अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लैंग्वेज प्लस लिटरेचर। आज की वीडियो के अंदर हम विलियम ब्लेक की पोएम द होली थर्सडे को डिस्क्राइब करने जा रहे हैं, जो कि सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस का हिस्सा है और इसी नाम की एक पोएम उसकी कलेक्शन सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस का भी हिस्सा रह चुकी है। और ये पोएम जो कि अभी हम पढ़ने जा रहे हैं वो है सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस से रिलेटेड। इस पोएम में विलियम ब्लेक ने होली थर्सडे को एसेंशियल डे का नाम दिया है। और एसेंशियल डे क्या होता है, क्रिश्चियन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ईस्टर के 14 डे के बाद जो थर्सडे आती है उस दिन चर्च में एक सेरेमनी सेलिब्रेट की जाती है जिसे एसेंशियल डे सेरेमनी कहा जाता है। अब विलियम ब्लेक इसी सेरेमनी को डिस्क्राइब करता है कि चैरिटी स्कूल के जो बच्चे हैं वो सेंट पॉल कैथेड्रल चर्च की तरफ जा रहे हैं ताकि वो इस सेरेमनी को परफॉर्म कर सकें। और वहां तक जाने के लिए उनके साथ किस तरह का बिहेवियर किया जाता है, उनसे क्या क्या सर्विसेज ली जाती हैं, और ये सारा जो है विलियम ब्लेक ने इस पोएम के अंदर डिस्क्राइब किया है। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए अपनी पोएम स्टार्ट करते हैं। It was on a holy Thursday, their innocent faces clean। कि वो होली थर्सडे का दिन जब उनके मासूम चेहरे साफ और मासूम थे। The children walking two and two in red and blue and green। अब जो बच्चे थे वो दो दो के ग्रुप में चल रहे थे। उन्होंने रेड, ब्लू और ग्रीन कलर के कपड़े पहन रखे थे। ग्रे headed beadle walked before with vans as white as snow। जब ऑफिशियल जो चर्च की सेरेमनी को सेलिब्रेट करवाते हैं वो अपने हाथों में छड़ी लिए इन बच्चों के साथ हैं ताकि डिसिप्लिन कायम हो सके। और इन बीडल्स के जो सर हैं वो वाइट हो चुके हैं, यानी वो बूढ़े हो चुके हैं। टिल इनटू द हाई डोम ऑफ पोल दे लाइक टेम्स वाटर फ्लो। और ये तब तक चलता है जब तक ये बच्चे सेंट पॉल के चर्च तक पहुंच नहीं जाते हैं। पानी और ये टेम्स रिवर के पानी की तरह बहते ही चले जाते हैं, यानी कि ये बच्चे जिस तरह से पानी का फ्लो है उसकी तरह ये चलते ही जाते हैं। और जिस तरह से टेम्स दरिया का पानी बहता ही चला जाता है उस तरह से ये बच्चे चलते ही चले जाते हैं। अब नेक्स्ट स्टैंजा स्टार्ट होता है जिसमें पोइट कहता है, ओ व्हाट अ मल्टीट्यूड दे सीम्ड दीज फ्लावर्स ऑफ लंदन टाउन। यानी बच्चों का ये जो झुंड है ये बिल्कुल लंदन शहर के फूलों की तरह लग रहा है, यानी ये बच्चे बहुत मासूम और प्यारे हैं। सीटेड इन कंपनीज they sit with radiance all their own। और जब वो चर्च में एक दूसरे के साथ बैठते हैं तो उनसे एक तरह की चमक निकलती है। The hum of multitudes was there, but multitudes of lambs। और इन बच्चों के झुंड से जो फुसफुसाने की साउंड आ रही है वो बिल्कुल भेड़ों के झुंड की तरह है। यानी ये बच्चे जब चर्च की तरफ जा रहे हैं तो वो आपस में एक दूसरे से फुसफुसा रहे हैं, एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। तो उनकी आवाज बिल्कुल ऐसे है जिस तरह से भेड़ों के झुंड से आती है। जब हम क्रिश्चियन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें जो लैम्स जो है वो जीसस क्राइस्ट को रिप्रेजेंट करता है, तो इस लिहाज से भी अगर हम इस स्टैंजा को देखें तो यूं कहा जा सकता है कि ये बच्चे बहुत ज्यादा मासूम है, एक खुदा का रूप है। Thousands of little boys and girls raising their innocent hands। हजारों बच्चे और बच्चियां प्रे के लिए अपने हाथ उठाते हैं और ये बच्चे बहुत ज्यादा मासूम हैं। इनके हाथ बहुत मासूम हैं जो वो प्रे के लिए उठा रहे हैं। अब नेक्स्ट स्टैंजा स्टार्ट होता है जिसमें पोइट कहता है, नो लाइक अ माइटी विंड दे रेज टू हेवन द वॉइस ऑफ सॉन्ग। अब जब ये बच्चे प्रे के लिए सॉन्ग गाते हैं तो इनकी आवाज बिल्कुल हवा की तरह है जो कि हेवन तक सुनाई देती है। और लाइक हारमोनियस थंडरिंग द सीड्स ऑफ हेवन अमंग। या इनकी आवाजें बिजली की कड़क की तरह तेज है जिससे हेवन की सीड्स भी हिलने लगती हैं। Beneath them sit the aged man, wise guardians of the poor। चर्च के वो ऑफिशियल जो के हाथों में छड़ी लिए हुए बच्चों को गाइड कर रहे थे, इन बच्चों के गार्डियंस थे, उनका सख्त रवैया इन बच्चों के सामने कम होता जा रहा है, नरम होता जा रहा है। अब ये बीटल्स जो कि बच्चों के गार्डियंस हैं वो बच्चों की मासूमियत के सामने ओवर शेडो हो गए हैं। Then cherish pity lest you drive an angel from your door। तो हमें पिटी दिखानी चाहिए, दया दिखानी चाहिए लोगों पे, क्योंकि यही बच्चे हैं जो कि गॉड का रूप हैं और गॉड तक पहुंचने का जरिया यही लोग हैं जो मासूम हैं और पिटी और दया के जरिए ही हम गॉड तक पहुंच सकते हैं। तो ये तो थी पोएम होली थर्सडे जो कि बहुत सिंपल है लेकिन उसमें बहुत डीपेस्ट मीनिंग है। अब यहाँ पे हमें बताया गया है कि होली थर्सडे की सेरेमनी चल रही है और सारे
पुअर चिल्ड्रन यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। अब ये बच्चे इकट्ठे तो हुए हैं, लेकिन साथ ही साथ ये क्या कर रहे हैं, सॉन्ग गा रहे हैं, जिससे सोसाइटी को वो इंटरटेन कर रहे हैं। यानी यहाँ पे हमें पॉइंट बताना चाहता है कि हमारी सोसाइटी के अंदर जो पुअर लोग होते हैं, हम उन्हें किस तरह से ट्रीट करते हैं। और इस पॉइंट में भी होली थर्सडे की सेरेमनी पे उन्हें यहाँ पे लेके आया गया है, उनके फेस क्लीन किए गए हैं जस्ट फॉर द एंटरटेनमेंट। अब इस पोएम के अंदर जो लास्ट टेंसा है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप कह सकते हैं कि इस पूरी पोएम का जो निचोड़ है वो लास्ट टेंसा के अंदर है। In the poem Holy Thursday by William Blake is about poor children in London going to church on a special day called Holy Thursday. In the poem, Blake talks about how these kids sing and what they look like. He also points out that the presence of these poor children makes the church's message look a bit contradictory or not very meaningful. It's like saying that the children is presenting good things, but when you see these poor children, you might wonder if those good things are actually happening in the real life. So it's a poem that makes you think about the difference between what's said in the church and what's happening in the lives of these unprivileged children. ये पोएम जो कि विलियम ब्लेक ने लिखी है, इसमें ये बताता है कि गरीब बच्चे, लंदन के जो गरीब बच्चे हैं वो और रिलीजेंट इवन होली थर्सडे को मनाने के लिए चर्च की तरफ जा रहे हैं। ये बच्चे जाते हुए गाना गा रहे हैं। इन बच्चों को साफ किया गया है, अच्छे से तैयार किया गया है ताकि वो चर्च में जाके गा सकें और लोगों को इंटरटेन कर सकें, जबकि नॉर्मल डेज में उनकी हालत इस तरह नहीं होती। इन मासूम बच्चों को लोगों को इंटरटेन करवाने का काम लिया जाता है, उस वक्त उन्हें तैयार किया जाता है, उनको वो सारी सहूलतें प्रोवाइड की जाती है, जबकि नॉर्मल डेज में उनके साथ इस तरह का कोई भी बिहेव नहीं किया जाता। तो पोइट इस बात पे तंज करता है कि आया चर्च जुन सा है कि अच्छाई का संबल है, तो रियल लाइफ के अंदर क्या इन गरीब बच्चों के साथ वही अच्छापन हो रहा है या नहीं।